हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी समझने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये रीडिंग बिल्कुल ऐसी सी नहीं होगी रैंडम सी कि आप इसको बिल्कुल ऐसी एंटरटेनमेंट पर्पस पर देखें। ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी और उन लोगों के साथ जाएगी, और बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं एज अ मैटर ऑफ लर्निंग। जो लोग मेडिटेट करते हैं, लिटरली जिनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको अगर याद होगा, अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त स्टार्ट होने वाला है, बट टिल डेट आई स्टिल रिमेंबर कि इस दफ़ा की जो 2025 की थीम है वो इंट्यूशंस और मेडिटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, आप जनवरी 2025 की जाकर रीडिंग्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि 2025 की थीम यही होनी है। सही है। तो जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, लिटरली जो लोग मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं कि मेडिटेट कैसे करना चाहिए, और जिनको बहुत सारी चीज़ों में अगर उसी वक्त नहीं तो थोड़े घंटे बाद या एक दिन गुजरने के बाद उनकी इंट्यूशंस या उनकी गट फीलिंग गुजरी हुई सिचुएशन पर उनको गाइड करती है, जिनकी इंसाइट्स और इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है ना, उनके साथ ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इसलिए समझा दूँ ताकि आप रीडिंग को अच्छी तरीके से समझ सकें। आप ये देख रहे हैं कि आपके और किसी और के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आप बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, आप कुछ भी नहीं, उसका अपना डिफेंड ही नहीं कर पा रहे, आप कुछ उसके सामने बोल ही नहीं पा रहे, और वो आपके ऊपर अटैक पे अटैक, काउंटर अटैक करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं, आपको एक्यूज़ करे चले आ रहे हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद जब वो झगड़ा, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो फड्डा सब ख़त्म हो गया, आपको कुछ घंटे गुजरने के बाद एकदम से जो है ना, वो आपकी अंदर से आपकी एक आवाज़ आई, इसने भी मेरे साथ पूरी बदतमीज़ी इस वजह से की है। यानी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स या आपकी इंट्यूशंस आपको आंसर कर देती कि ओ अच्छा, तो इसने ये सारा ड्रामा इसलिए किया अभी, अच्छा तो इसको ये करवाना था। यानी कि आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपको थोड़े घंटे के बाद पता चल गया। इसी तरह से आपके रिलेशनशिप हैं, आपका करियर है, आपकी जॉब है, आपका पार्टनर है, आपके इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि क्या आप अपनी इंट्यूशंस को सेंस कर सकते हैं, क्या आप अपनी इंट्यूशंस को समझ पा रहे हैं, क्या आप अपनी मेडिटेशन को समझ पा रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। ठीक है, मैंने आपको पूरा इंट्रो दे दिया, पूरी बात समझा दी। मेरा नहीं ख्याल कि ये टॉपिक आज तक किसी भी चैनल पर है, और अगर ये किसी चैनल पर अब हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ से कॉपी हुआ है, क्योंकि अब मैं ज़रा कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं पहले तो बहुत फ़न में ले रही थी। मैं कतई नहीं कहती कि दूसरे लोग जो हैं वो ना काम करें, बट एटलीस्ट क्रेडिट ज़रूर दें अगर आप कहीं से भी इंस्पायर हो रहे हैं तो। मैं भी टैरो रीडर्स से इंस्पायर होती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ टॉपिक्स तो टैरो रीडर्स बदल ही नहीं सकते, क्योंकि वो टॉपिक्स बिल्कुल कॉमन होते हैं, उनको आप किसी भी तौर से बदल ही नहीं सकते, तो वो तो एक बिल्कुल सबका एक ही पैटर्न है। लेकिन कुछ रीडिंग्स और कुछ टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, उसमें अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालनी पड़ती है। जैसे कि मुझे 3-4 घंटे से ऐसा फील हो रहा है कि समबडी इज़ इन नीड ऑफ दिस। आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, क्या आपको ये फीलिंग हो रही है, क्या आप ये चीज़ें सेंस कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से देख लें, और जो लोग सेंस कर पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर आपको ये आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर सोल आपको ये बातें कह रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं, आपको क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और ये इंडिकेशंस आपको क्यों मिल रहे हैं। सिंपल फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, आपकी इंट्यूशंस आजकल आपको क्या इंडिकेशंस और क्या साइंस दे रही हैं। अगर मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ में कहूँ तो ये आपकी करंट एनर्जीज़ पे बेस्ड होगी, लेकिन ये वो एनर्जीज़ हैं जो आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी मेडिटेशन और आपकी इंसाइट्स पर मबनी है, आपकी इंट्यूशंस पे मबनी है। वो इंट्यूशन क्या होती है, जो चीज़ अभी नहीं हो रही लेकिन आप उसको सेंस कर सकते हैं कि ये थोड़ी देर बाद हो जाएगी, यू नो, पॉसिबिलिटी। देखते हैं कि आपकी इंट्यूशंस आजकल आपको किस तरफ इंडिकेट कर रही है। चलिए, फोकस कीजिए,
क्लोज योर आइज एंड आपकी इंट्यूशंस आजकल आपको क्या कह रही है? आपकी सोल आपसे आजकल आपको क्या कह रही है? आपकी इंट्यूशंस, आपकी इंसाइट्स, आपकी गट फीलिंग, आपकी सोल आपको क्या कह रही है? द सन, नंबर 1, बेबी, happiness, knowledge, uniqueness, tulips, character, खुशी, म्यूज़िक, आज़ादी। बहुत सारे मैसेजेस हैं। हैप्पी फैमिली, अ वेरी बिग साइन। जो लोग ये होप लूज़ कर चुके हैं, जो लेडीज़ ये होप लूज़ कर चुकी हैं कि उनके यहाँ बेबी या फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो सकता, उनके लिए बिग मैसेज है दैट इट इज़ पॉसिबल। बैलेंस, यिंग एंड यांग, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, बैलेंस, 2 22, 2 यूनियन, 2 का हाफ 4, 1 + 1 2। बहुत ही यूनिक चीज़ें। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही है? आप दुआओं को लेकर, मुरादों को लेकर, पॉसिबिलिटीज़ को लेकर, मौज़ात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी इंट्यूशंस आपको फ़िक्र में नहीं डाल रही। आपकी इंट्यूशन आपको एक इंसाइटफुल पर्सन की तरफ बना रही है, एक ऐसा इंसान जो कि दूरंदेश है, जिनके फर्टिलिटी की होप लूज़ हो चुकी है, वो नहीं होगी। होप, स्टिल देयर इज़ अ चांस। समथिंग रिलेटेड टू अ न्यूज़ जो कि बच्चे से रिलेटेड है। अगर आजकल आपके इमेज पर कोई कुछ लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो करने दें, वो गॉसिप लवर्स हैं। कुत्तों के भौंकने से कहते हैं ना, हाथी की चाल नहीं रुकती है, वो वाला मामला है। आप को कुछ पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड समथिंग। आपने थोड़े दिनों पहले कोई इरादा किया था कि आप कुछ पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो गो फॉर इट। आपकी इंट्यूशन आपसे आजकल ये कह रही है। डू समथिंग अबाउट योर इंडिविजुअलिटी। आप जो यूनिक इंडिविजुअल हैं, अल्लाह ताला ने आपको किसी टैलेंट के साथ भेजा है। आप किसी को आज़ाद कर देंगे, किसी याद को, किसी वाक़े को, किसी इंसान से जुड़ी हुई बात को। आप किसी को कहेंगे कि बस अब इतने ही दिन तक तुम्हारा मेरा साथ था, अब तुम मेरी तरफ से तो तुम आज़ाद हो। अ वेरी एक्साइटिंग हैप्पी मोमेंट्स आर कमिंग अहेड। आपकी इंसाइट आपको एक तसल्ली बख्श सा एहसास दे रही है। हैप्पी फैमिली, दैट मीन्स कि अगर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं तो वहाँ बैलेंस आ रहा है। रोलर कोस्टर मोमेंट ही सही, लेकिन आपने बड़ी मेहनत से अपनी फैमिली को जोड़ के रखा है। यानी कि नॉट्स को आपने बांध के रखा है कि हर शख्स अगर मुझसे जुड़ा हुआ है तो वो मुझसे मजबूती से जुड़ा रहे, और मैं इस मजबूती से जुड़े रहने में किसी का भी हाथ ना छोड़ूं, और मैं ट्रांसफ़र करूं कि मेरे बाद ये चीज़ ये करे, इसके बाद ये करे, इसके बाद ये करे, और ये साइकिल चलता रहे। यू आर प्लानिंग समथिंग जो कि आपकी इंट्यूशंस और आपकी इंसाइट्स आपको कह रही हैं कि अब बस वो मोमेंट आ गया है कि अब तुम सौंप दो किसी को। जैसे एंसेस्ट्रल पैटर्न नहीं होता, एक एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है ना, वो आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा कह रही है। एंड देन ऑफ कोर्स द बैलेंस। कभी कभी आपको
पहले आप अपने एक्स को याद करके बड़े रोते होंगे, बड़ा आपका दिल कटता होगा, उसको मेरी फ़िक्र नहीं है, इसने क्यों मुझे छोड़ दिया, इसको क्यों नहीं एहसास हुआ कि ये मुझसे कांटेक्ट करता या करती, मेरा हाल पूछे, चलो हम नहीं मिल सके, कम से कम मेरा हाल अहवाल तो पूछे, बड़ा आपको रोना आता होगा। फिर जब वो आपसे कांटेक्ट करता होगा या करती होगी, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे, एटीट्यूड दिखा देंगे, वो फिर भगोड़ों की तरह भाग जाता होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके ऊपर से वो जोन हट गया, अब आपके सामने उसका जिक्र भी आए, उसका नाम भी आए, तो आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। अब आप रिसेप्टिव भी इतने ही हैं और प्रोडक्टिव भी इतने ही हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको ये ज़रूर कह रही है कि अब जो है ना, तुम सब कुछ कर लेने के लिए केपेबल हो, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। गिव एंड टेक आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। आपकी इंट्यूशंस आपको ये इंडिकेट कर रही है आप गिव एंड टेक बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग आपको वैल्यू करेंगे, आप वहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे, और जो लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, आप वहाँ पर अपना काम धाम थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है। हैप्पी फैमिली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हैप्पी फैमिली। अगर आपने अब तक अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे सीक्रेट्स अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को, अपने सिबलिंग्स को नहीं बताए थे, तो इट्स अ हाई टाइम कि अब आप अपनी एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स उनको ज़रूर बता दें ताकि वो उनके लिए ये हेल्प हो। ठीक है, चलें, कुछ इंट्यूशंस पे बेस्ड मैसेजेस मैंने आपको जनरली बताए। ये थोड़ी सी तहम्मुल से समझने वाली रीडिंग है, ये बिल्कुल ऐसी बस रैंडम रीडिंग नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझिए कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंदर की दिल की आवाज़, आपकी रूह की आवाज़ आपसे क्या कह रही है, क्या आप वो मैसेजेस समझ पा रहे हैं या नहीं। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, किसी वाक़े को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी सूरत हाल को लेकर। 8 ऑफ कप्स, सी, मूवमेंट। आप बाहर जाने का अगर सोच रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Son of Swords, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Emperor, Sultan, Aries. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. वेल, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप एक बड़े मम्मी डैडी टाइप इंसान हैं तो ये हाई टाइम है कि आप मम्मी डैडी जोन से निकल आएँ। बी इंडिपेंडेंट। एक बात आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है कि मैं ना इस सूरत हाल से निकल के अब बस मैं इस मुल्क से चला जाऊंगा, मैं अब बाहर मूव हो जाऊंगी। प्लानिंग की है, तैयारी की है, पासपोर्ट बनवाया है, पेपर्स बनवाए हैं, वर्किंग की है, या उसके लिए भी मम्मी डैडी का इंतज़ार हो रहा है। आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही है कि ये तमाम झमेले से निकल कर अब आगे बढ़ो, अब नहीं रुको, डू एंड डाई। कुछ मसले चल रहे होंगे जिसमें आप घूमे ही जा रहे होंगे, घूमे ही जा रहे होंगे, घूमे ही जा रहे होंगे। अब वो मोमेंट आ गया है। इस वक्त आपकी एनर्जी का लेवल बहुत पीक पर है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है और क्लैरिटी है।
सर्च कीजिए, बहुत तेज़ी से एक्सप्लोर कीजिए अपने ऑप्शंस को, एंड देन फाइनली मेक अ डिसीजन। ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके मुतालिक बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर, आपके इमेज को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर। बकने दें उनको। कुछ लोग आपको लिटरली बहुत ही हट धर्म, बहुत ही ढीठ और बहुत एरोगेंट समझते हैं। समझने दें उनको। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत हद तक ये बात कह रही है कि अगर तुमने ये दो चीज़ें पार कर ली, पावर और अथॉरिटी तुम्हारे पास आ जाएगी, एंड देन अबंडेंस कोई नहीं रोक सकता। प्लान्स बहुत हैं आपके माइंड में, मुझे लग रहा है, फैमिली के सपोर्ट के लिए, फैमिली की वजह से, फैमिली मेम्बर्स की वजह से, जो भी XYZ रीजंस हैं, सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही हैं। सिर्फ इंट्यूशंस आपको ये कह रही है कि एक स्टेप तुम आगे तो बढ़ो, छोड़ दो पीछे का सब कुछ और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ, रिलीज़ कर दो उसको। मैंने कहा था ना, आप कुछ आज़ाद कर देंगे, रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो। आपकी इंट्यूशंस आपसे आजकल क्या कह रही है? क्या आप अपनी इंट्यूशंस को समझ पा रहे हैं या नहीं? इसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्यों आपको इस तरह से महसूस हो रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कर देना चाहिए? मौत, डेथ। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई इवेंट, कोई मामला अपनी एंडिंग पर पहुंच चुका है, और उसकी एंडिंग के बाद अब आपने सारे वो दरवाजे, खिड़कियां, ऑप्शंस खोले हैं जिसमें अब आप सरवाइव कर सकते हैं। तो जब आप उन चीज़ों को सोचते हैं, उनको सोचने के बाद आपकी सोल जो है वो आपको इंट्यूट करती है कि हर चीज़ अगर किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी में एंड कर दी, दैट डजंट मीन कि तुम भी उनके एंड करने पे सब कुछ एंड कर दो। तुम्हें उनकी एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है। नंबर 5, हेरोफेंट। Try to be very punctual in offering prayers, in saying prayers. देखिए, मैं आपको डायरेक्टली मलंग बनने को नहीं कह रही, लेकिन बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। आप थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपने आप को अल्लाह से करीब करने की कोशिश करें। आपके दिल में 60% तक तो फ़िल्टरिंग हो गई है। अब आपको ना अपने दिल पर और अपने ब्रेन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको प्रोसेस पे ले आएंगे ना, प्रोग्रामिंग पे ले आएंगे, तो आपकी इंट्यूशंस की जो मशीन है ना वो एक्टिव हो जाएगी। फिर आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी गट फीलिंग्स के थ्रू, अपनी इंट्यूशंस के कॉन्फिडेंस के थ्रू आप ये सब कुछ कर लेंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपको आपकी इंट्यूशंस की तरफ से जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज आप अभी तक उनको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे, बट ये हैपनिंग्स हो रही हैं आपके साथ। क्वीन ऑफ कप्स। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। आपके पर्सनैलिटी के ऑरा को मज़ीद ब्यूटिफाई करने के लिए आपके साथ ये इंट्यूशंस वाला मामला हो रहा है कि आपको अपनी वर्थ का पता चले। अब अगर आपने इस पूरी सूरत हाल के बाद अपने आप को डोर मैट या प्लेटर बनाया ना कि जिसको मेरे साथ जिस तरीके से डील करना है वो कर ले, अब आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप अपने कैलिबर को जानने वाले हो गए हैं। एम्परर, अथॉरिटी एंड पावर, 2 क्वींस।
अगर आपको इसको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो, कोई भी दुश्वारी हुई हो, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा. बट दिस इज़, आई मस्ट से, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट रीडिंग. मैं आपको बताऊं, मैं आपको हकीकतन बताऊं, मैं शाम से 3-4 घंटे से इस प्रोसेस में हूँ. ये इतनी डिफरेंट और इतनी यूनिक रीडिंग है, और मैं स्ट्रांगली इसको क्लेम कर सकती हूँ कि ये इसलिए है कि हम जब अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में परेशानी में गुज़र रहे होते हैं ना, हम कुछ ऐसे लोगों से मदद मांगने लगते हैं जो असल में उस वक्त हमें परेशान देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं. फिर इंसान सोचता है कि बंदा बंदे की खुराक है, तो सलाह मशवरा करने के लिए जब बंदे के पास ही जाओ तो उसके पास तो मजाक, तंज और तशक्कुर होता है कि इसने मुझे परेशानी में देख लिया, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ. तो फिर है वो कुल्ले वाहिद ज़ात अल्लाह की, जो कहते हैं ना कि वो शेरक से भी ज़्यादा करीब है. आप नमाज कायम करें, आपको इतना बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है. और नमाज आप एक्सरसाइज और फिज़िकल बॉडी को मूव करने के लिए ना करें, आप कन्वर्सेशन के लिए करें. उसको वो सोर्स बना दें, और तमाम वो सोर्सेज, तमाम वो वसीले जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से करीब करने के लिए इस दुनिया में खल्क़ किए, जिन पर मेरा अक़ीदा है और पूरी दुनिया का भी अक़ीदा है, कोई उनको डिनाई नहीं कर सकता. आप उनसे तवस्सुल करें, उनको वसीला बनाएं और उनके ज़रिए अल्लाह तक अपना रब्त बनाएं. मैं आपको कहूँ, आपकी इंट्यूशंस क्या, आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आपको बंदे की मशवरे की ज़रूरत ही नहीं होगी. अल्लाह ख़ुद आपके दिल में हर मसले का हल डालेगा. एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड एक्चुअली. सिर्फ आप अपने आप को इन 2 चीज़ों से निकाल दें, 2 चीज़ों से आज़ाद कर दें. हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली और बैलेंस ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी में हो चुका है. यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट. ठीक है. तहम्मुल से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा इस रीडिंग को सुनिएगा. और जो लोग मुझसे अभी बीच दौरान, जब मेरा डिस्काउंटेड सेशन चल रहा था, मुझे 5-6 लोग मुझे ऐसे सेशंस में मिले जिन्होंने इस तरह की बातें भी की. तो ये जो लाइफ पर्पस, ये इंट्यूशंस और ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये एक आध दिन में नहीं होती. ये बड़ा, आपको जैसे कहना चाहिए ना, आपको त्यागना पड़ता है चीज़ों को. तो स्टिल द प्रोसेस एंड स्टिल द शो मस्ट गो ऑन. अपना बेहद ख्याल रखिए. प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, चॉइस इज़ योर्स. कॉल्स मत कीजिए, मैसेज कीजिए, डिटेल्स लीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, स्लॉट बुक कराइए. प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. टेक केयर, बाय बाय.